हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। एक आदमी था, उसे आंखों की एक लाइलाज बीमारी थी। उसने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर कोई बात नहीं बनी। फिर एक दिन उसे किसी ने एक डॉक्टर के लिए बताया कि वो आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तुम उन्हें एक बार दिखाओ। तो वो उन डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, प्लीज़ कैसे भी करके मेरी आंखों को ठीक कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने उसकी आंखों को देखा पूरा, और डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, अगर तुम कर सको तो। आदमी बोला कि डॉक्टर साहब, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करूँगा, पर बस मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी आंखों को ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही इलाज है कि तुम्हें सिर्फ अपनी इन आंखों से हरा ही हरा देखना होगा। आदमी बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी आंखों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वो घर आता है और अपने घर की सारी चीज़ों को बदलना शुरू करता है। लाइक पर्दे हरे रंग के कर देता है, बेडशीट हरे रंग की ले आता है, मतलब इवन अपने बच्चों के और बीवी के कपड़े भी हरे रंग के खरीद लेता है, खुद के भी। मतलब जितना वो कर सकता था अपने घर में चेंजेस, उसने वो सारे किए। तो एक दिन उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आता है। उसका फ्रेंड दिखता है कि अरे, इसने तो अपने घर की सारी चीजें हरी कर रखी हैं। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि तुम्हें हरा रंग इतना अच्छा लगता है कि तुमने अपने घर की हर चीज हरी कर रखी है। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, एक्चुअली मेरी आंखों को एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हरा देखने से ही ठीक हो सकती है। तो मैं जितना हो सकता है। तो बोले अच्छा, तो फिर तुम बाहर जाते हो तो क्या करते हो। तो बोले कुछ नहीं, मजबूरी है, सड़क पे तो मैं सड़क को हरा नहीं कर सकता, मतलब जितना हो सकता है मैं अपने घर को ही कर सकता हूँ। तो उतना मैंने किया है। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि इसकी जगह तुम एक काम कर सकते थे। बोला क्या। तो वो उसका फ्रेंड बोला कि तुम इतना सब कुछ तामझाम करने के बजाय तुम एक हरे रंग का चश्मा खरीद सकते थे। अगर तुम हरे रंग का चश्मा लगाते तो तुम्हें वैसे ही सब कुछ हरा हरा दिखना दिखना चालू हो जाता और तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत ना पड़ती। वो आदमी सोचता है कि ये इतनी छोटी सी बात मेरे समझ में क्यों ना आई। तो फ्रेंड्स, आज हम सबका यही हाल है कि हम बाहर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, संबंधों में बदलाव चाहते हैं कि मेरा ये संबंध ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मेरी ये बात बन जाए तो मैं खुश हो जाऊं। मतलब बाहर से हम परिवर्तन की उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाली परिस्थिति बदल जाए, परिस्थिति की वजह से ही तो मैं ऐसा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ भीतर है। भीतर ही बदलाव की जरूरत है। जब तक हम भीतर से नहीं बदलते, बाहर कोई परिस्थिति नहीं बदलती परमानेंटली। इसके लिए हमें भीतर ही पहल करनी होती है, हमें भीतर ही जाना होता है। और एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी बाहरी सारी दुनिया हमारे भीतर का ही रिफ्लेक्शन है, मुझे जो भी बाहर मिल रहा है वो मेरे भीतर से ही निकला हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक एनर्जी हैं और हम लोग हर समय वाइब्रेट करते हैं। तो जैसी वाइब्रेशन हमारी होती है वही ब्रह्मांड में जाती है और वही लौट कर हमें मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रही दोस्तों कि जैसे कि आपको बाहर अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए। मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। कहने का ये मतलब है कि मेरी ही फीलिंग्स उसके लिए ऐसी हैं, मेरी ही भावनाएं ऐसी हैं, जो मेरे ही विश्वास ऐसे हैं जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, बाहर कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ खुद पर काम करना है, सिर्फ खुद को बदलना है। जैसे ही हम बदलते हैं, सारी हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि खुद के भीतर कैसे पहुंचें, खुद को कैसे बदलें, ऐसा क्या करें कि हमारा नजरिया बदल जाए। कहा भी जाता है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही हमारे लिए सृष्टि होती है। तो इसके लिए हम आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।